जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित सिंह गिल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र उद्घोष। शहर की सड़कों पर रोज हजारों गाड़ियां दौड़ती हैं, हॉर्न बजते हैं, सिग्नल कटते हैं, लोग आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। लेकिन इन गाड़ियों के भीतर बैठे लोग अक्सर सड़क के नियमों से नहीं, अफवाहों से चल रहे होते हैं। भारत में आज कार चलाने से ज्यादा आसान है कार पर राय चलाना, और सबसे ज्यादा चलाई जा रही राय है अगर लोन 20 लाख से कम है तो बैंक गाड़ी जब्त नहीं कर सकता। यह लाइन इतनी बार दोहराई गई है कि अब यह अफवाह नहीं, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ कानून बन चुकी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इसे संविधान का दर्जा दे दिया है और यहीं से शुरू होती है परेशानी, क्योंकि कानून लोगों की मान्यता से नहीं चलता, वह किताबों से चलता है, धाराओं से चलता है, नोटिस से चलता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रवि शर्मा भी इसी अफवाह का शिकार हुआ। कोई बड़ा कारोबारी नहीं, कोई फरार उद्योगपति भी नहीं, एक आम आदमी 7,80,000 रुपए का एक कार लोन लिया था। नौकरी चल रही थी, जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर कुछ महीने बिगड़े जिसमें 3 महीने की ईएमआई रुक गई। बैंक से फोन आने लगे, एजेंट की आवाज सख्त होती चली गई। लेकिन रवि को डर नहीं लगा, क्योंकि उसे भरोसा था 20 लाख से कम है, बैंक कुछ नहीं कर सकता। यही भरोसा सबसे खतरनाक होता है जब वह झूठ पर टिका हो। भारत में बैंक और ग्राहक का रिश्ता भावनाओं पर नहीं टिका होता। यह रिश्ता ना तो सहानुभूति से चलता है और ना ही मजबूरी से। यह रिश्ता चलता है सरफेसी अधिनियम 2002 से। यह वही कानून है जो बैंक को अधिकार देता है और ग्राहक को सुरक्षा भी देता है। समस्या यह है कि लोग ना अधिकार पढ़ते हैं ना सुरक्षा, बस अफवाह सुनते ही। जब कोई ग्राहक लगातार ईएमआई नहीं देता तो बैंक सीधे गाड़ी उठाकर भाग नहीं सकता। कानून उसे पहले बोलने को कहता है। सरफेसी की धारा 13(2) के तहत बैंक को 60 दिन का लिखित नोटिस देना होता है। यह नोटिस डराने के लिए नहीं होता, यह आखिरी मौका होता है, समाधान का मौका, चेतावनी का नहीं, प्रक्रिया की शुरुआत का। और यहीं पर कानून ग्राहक को चुप नहीं कराता। यह वही जगह है जहां लोकतंत्र सांस लेता है। धारा 13(3)(a) कहती है कि ग्राहक बैंक से नोटिस पर लिखित आपत्ति दर्ज कर सकता है। वह सवाल पूछ सकता है, हिसाब मांग सकता है और समय मांग सकता है, और बैंक मजबूर है कि उस आपत्ति पर विचार करे, जवाब दे। यह कोई एहसान नहीं, यह कानून की बाध्यता है। अगर 60 दिन के बीत जाते हैं और फिर भी समाधान नहीं निकलता, तभी जाकर धारा 13(4) लागू होती है। तभी बैंक को वाहन पर कार्रवाई का अधिकार मिलता है। लेकिन यहाँ भी कानून बैंक को बेलगाम नहीं छोड़ता। यहाँ कार्रवाई भी नियमों में बंधी होती है। कोई रात का खेल नहीं होता, कोई गली में घेर कर धमकाना नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर साफ लकीर खींच रखी है। बिना नोटिस कोई जब्ती नहीं हो सकती। रात में रिकवरी गैर कानूनी है। धमकी देना, डर दिखाना, अपमान करना अपराध है। एजेंट अगर पहचान पत्र नहीं दिखाता है तो वह बैंक का प्रतिनिधि नहीं, एक संदिग्ध व्यक्ति है। लेकिन यह बात आपको बैंक के विज्ञापन में नहीं मिलेगी। वहां सिर्फ ईएमआई आसान दिख जाती है, कानून नहीं। ग्राहक के पास विकल्प होते हैं। वह ईएमआई का पुनर्गठन मांग सकता है, वह वन टाइम सेटलमेंट की बात कर सकता है, वह आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है, वह उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत शिकायत कर सकता है। और अगर कोई एजेंट जबरदस्ती करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 383 और 506 के तहत तक लग सकती है।
हाँ, बैंक का एजेंट भी अपराधी बन सकता है, यह सच है, लेकिन छिपाया गया सच है। अब आते हैं उस सबसे बड़े झूठ पर, 20 लाख वाला। कानून की किसी किताब में, किसी अधिनियम में, किसी आरबीआई सर्कुलर में 20 लाख से कम नाम की कोई सुरक्षा रेखा नहीं है। यह पूरी तरह मंद गलत है। यह सुविधा के लिए गढ़ा गया झूठ है, ताकि आदमी सवाल ना पूछे, पढ़े नहीं और जब गाड़ी उठे तो सिर पकड़कर बैठ जाए। रवि शर्मा ने आखिरी वक्त पर यही गलती नहीं की, उसने अफवाह छोड़ दी, कानून पढ़ लिया, नोटिस मांगा, कॉल रिकॉर्डिंग संभाली, लिखित आपत्ति दी, शिकायत दर्ज की। नतीजा यह हुआ कि गाड़ी बच गई। इसलिए नहीं कि लोन छोटा था, बल्कि इसलिए कि नागरिक ने कानून को पहचान लिया था। यही फर्क होता है अफवाह और अधिकार में। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र बैंक काउंटर पर भी होता है, लेकिन लोकतंत्र उसी का साथ देता है जो सवाल पूछना जानता है, जो डरने से पहले पढ़ता है। अफवाहें गाड़ी नहीं बचाती, कानून बचाता है। और अगर यह बात समझ आ गई हो तो समझिए, आप सिर्फ गाड़ी नहीं, अपनी गरिमा बचा रहे हैं। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।